माई सेल्फ हसन एन MBBS स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में और ये सारे पॉइंट जो होंगे वो NCERT से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मोस्टली कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, एक तरीके से सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये क्या है? एक फ्लूइड होता है। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो ब्लड होता है वो कंपोज्ड होता है, किससे कंपोज्ड होता है? एक तो प्लाज्मा से और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। पहले हम प्लाज्मा की बात करेंगे, फिर फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले प्लाज्मा की बात करते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का 55% पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। 55% पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करता है किसका? ब्लड का। प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं? वाटर होता है, प्रोटीन्स होती है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो क्या क्या चीज़ होती है प्लाज्मा में? प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो जो वाटर होता है उसकी परसेंटेज होती है 90 to 92%। 90 to 92%। प्रोटीन्स होती हैं वो 6 to 8% होती हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होता है सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है और क्लोराइड होता है। और भी होते हैं लेकिन ये 5 मेजर होते हैं: सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड। नेक्स्ट वीडियो में, आगे की वीडियो में हम बात करेंगे इन इलेक्ट्रोलाइट्स का फंक्शन क्या है। इनका जो फंक्शन है वो क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, लिपिड होता है। और ये क्या होते हैं? ये मतलब ट्रांसपोर्ट होते हैं, लिम्फ के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट होते हैं लिम्फ के थ्रू, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड। तो फिर से बतला देते हैं एक बार। जो प्लाज्मा होता है वो 55% पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। प्लाज्मा में वाटर होता है, प्रोटीन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। वाटर होता है 90 to 92% होता है। प्रोटीन्स होते हैं 6 to 8% होता है। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये माइनर अमाउंट में होते हैं। क्या होता है? सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है, क्लोराइड होता है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लाज्मा के थ्रू। कौन कौन से हैं? ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, लिपिड है। यही मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीरम क्या होता है? तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होती हैं, इन प्रोटीन्स के बारे में हम अलग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं थोड़ा बता देते हैं। एल्बुमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है और क्या होती है? फाइब्रिनोजन होती है। तो एल्बुमिन क्या करती है? ऑस्मोटिक बैलेंस को, जो सेल्स होती हैं उनके जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है उसे मेंटेन करती हैं। ग्लोबुलिन्स होती हैं, ये क्या करती हैं? डिफेंस में हेल्प करती हैं, डिफेंस या इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। और फाइब्रिनोजन होती है वो क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग में जो हेल्प कर रही है प्रोटीन्स, अगर इन प्रोटीन्स को हम प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर या इन प्रोटीन्स को, क्लॉटिंग की प्रोटीन्स होती हैं, ये भी फाइब्रिनोजन एक क्लॉटिंग फैक्टर है। और भी फैक्टर होते हैं क्लॉटिंग के, इन्हें अगर हम निकाल दें प्लाज्मा से तो हम इसे बोलेंगे सीरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट की। तो फॉर्म्ड एलिमेंट 45% जो ब्लड का पार्ट होते हैं वो बनाते हैं, क्योंकि 55 तो इसने बना लिया तो 45 बना, 45 बचा तो उसे किसने बना लिया? फॉर्म्ड एलिमेंट ने। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या होते हैं? आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। 3 फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। आरबीसी को और क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। इनका नॉर्मल लेवल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जो नॉर्मल लेवल होता है ये NCERT के अकॉर्डिंग डाटा लिखा गया है। ये डाटा वेरी कर सकता है, जो नॉर्मल लेवल है बुक बाई बुक वेरी कर सकता है, लेकिन हमने NCERT का डाटा लिया है। तो NCERT में लिखा है जो नॉर्मल लेवल होता है आरबीसी का वो होता है 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर mm3। 1 mm3 में जितनी आरबीसी होंगी उसकी बात की गई है। इसी तरीके से जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो
6000 to 8000 पर mm³ होती हैं, और जो प्लेटलेट्स होती हैं 1.5 to 3.5 लाख पर mm³ होती हैं। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा होती है जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, आरबीसी होती हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स होती हैं, और उसके बाद क्या होती है, डब्ल्यूबीसी। सबसे कम क्या होती है, डब्ल्यूबीसी। अब जब इन्फेक्शन होता है बॉडी में, इन्फेक्शन, तो ये डब्ल्यूबीसी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। इनका लेवल 20,000, 40,000, 50,000, और जिनको ब्लड कैंसर होता है उनका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक हो जाती हैं, ब्लड कैंसर वालों के जो डब्ल्यूबीसी होती हैं। फिर हम एक एक एलिमेंट की बात कर लेते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके बारे में बात कर लेते हैं। आरबीसी की बात करते हैं सबसे पहले। तो जो आरबीसी होती है उनका जो शेप होता है, ये शेप किस में बताया गया है, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ह्यूमन भी मैमल्स में आते हैं, मैमल्स, मोस्ट ऑफ द मैमल्स में बताया गया है। तो मोस्ट ऑफ द मैमल्स में क्या होता है, जो शेप होता है आरबीसी का वो बाइकॉन्केव होता है, बाइकॉन्केव होता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 120 डेज। ये मैमल्स की बात की जा रही है, मोस्ट ऑफ द मैमल्स में आरबीसी के बारे में क्या क्या होता है उसकी बात की जा रही। तो शेप होता है बाइकॉन्केव, लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है, नॉट प्रेजेंट। इसीलिए नेक्स्ट है हमारा हैव आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। इनमें क्या होता है, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो Fe+2 की फॉर्म में होता है। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, Fe+2 की फॉर्म में होता है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, जो आयरन होता है वो किस फॉर्म में होता है, Fe+3 फॉर्म में होता है या +2 फॉर्म में होता है। तो +3 फॉर्म में होता है, सॉरी +2 फॉर्म में होता है, 3 फॉर्म में नहीं होता है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में एक लाइन ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या होते हैं, इसमें जो आयरन होता है वो Fe+2 की फॉर्म में होता है। इसमें जो हीमोग्लोबिन में जो मतलब जो 100 ml ऑफ ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ऑफ ब्लड में कितना होता है, 12 से 16 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है उसका फंक्शन होता है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कौन सी मेजर जो होती है वो कौन सी गैस होती है जिसे ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन। लगभग 97% ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होती है वो किसके थ्रू होती है, वो थ्रू होती है हीमोग्लोबिन के थ्रू। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये अप्रॉक्स जो एनसीईआरटी में डाटा दिया है वो अप्रॉक्स 23%। तो 23% जो CO2 होती है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। एक बार आपको रिवीजन करवा दें आरबीसी के बारे में क्या क्या पढ़ा है हमने। बाइकॉन्केव शेप होता है, लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है इनमें, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसमें जो आयरन होता है वो Fe+2 फॉर्म में होता है, और पर 100 ml ऑफ ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो 12 to 16 ग्राम होता है। और ये प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस के ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, ये इनके टाइप लिखे हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब है इनमें जो ग्रैन्यूल्स होंगे, ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, दाने होते हैं छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं, ये इनमें प्रेजेंट होंगे। एक ग्रैनुलोसाइट एक होती हैं, इनमें क्या होंगे, ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होंगे, इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं तो इन्हें एक ग्रैनुलोसाइट कहते हैं। इनमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं ग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट 3 होती हैं, एक होती हैं बेसोफिल्स, एक होती हैं इस्नोफिल्स, एक होती हैं न्यूट्रोफिल्स। 3 ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एक ग्रैनुलोसाइट 2 होती हैं, इनमें एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट लिम्फोसाइट। इन्हें याद करने की एक ट्रिक है, हम आपको बता दे रहे हैं। इसे याद करने की ट्रिक है MLA ऑफ बंगाल। बंगाल मत लिखना, बंगाल लिखना, बंगाल BENGAL। तो MLA ऑफ बंगाल, तो M से क्या होगा, मोनोसाइट्स, L से क्या होगा, लिम्फोसाइट, A से क्या होगा, ए ग्रैनुलोसाइट। तो ए ग्रैनुलोसाइट कौन होगी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और जो बंगाल में B से बेसनोफिल्स, E इस्नोफिल्स, N न्यूट्रोफिल्स और G ग्रैनुलोसाइट्स।
तो बंगाल से आप याद कर सकते हैं बेसनोफिल, ईसनोफिल और न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं, ये ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। तो आप ये आसानी से याद करते हैं ग्रेनुलोसाइट कौन सी होती हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन सी होती हैं। फिर बात करते हैं इनके फंक्शंस के या इनका काम क्या होता है। तो जो बेसोफिल्स होती हैं इनका काम क्या होता है, ये एसोसिएटेड होती है इन्फ्लेमेशन। जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होगा, जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, बेसोफिल्स का सिक्रीशन होगा, वहाँ पर बेसोफिल्स पाई जाएंगी। और ये सिक्रीट करती हैं हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या सिक्रीट करती हैं, ये सिक्रीट करती हैं हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। ये एनसीईआरटी में लिखा गया है, एनसीईआरटी में ये लिखा गया है। जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं और जो मोनोसाइट्स होती हैं इनका फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इनगल्फ कर लेना या खा लेना। जैसे कोई हमारे पास कोई बैक्टीरिया बॉडी में इन्वेड किया, ये हमारी न्यूट्रोफिल है और ये बैक्टीरिया है, तो कुछ इस टाइप से इन्होंने क्या किया, कुछ इस टाइप से हुआ, बैक्टीरिया यहाँ आ गया ये। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, बैक्टीरिया इनके अंदर पहुँच गया और ये न्यूट्रोफिल हमारी है। कुछ इस टाइप से प्रोसेस होती है। तो ये इन्होंने इनगल्फ कर लिया और इसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इनका काम क्या होता है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये फैगोसाइटोसिस करती हैं। जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एसोसिएटेड होती हैं इम्यूनिटी से, मतलब हमारी जो बॉडी होती है उसके इम्यून जो रिस्पॉन्स होता है उसे मेंटेन करती हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को, डिफेंस को जो मजबूत करती हैं उसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये दो टाइप की होती हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स होती है, एक टी लिम्फोसाइट्स होती है। दो होती हैं, एक बी होती है, टी होती है, आप याद रखना, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। तो एक बार आपको लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी फिर से रिवीजन करवा दें तो डब्ल्यूबीसी दो टाइप की होती हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, एक ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स क्या होती हैं, बेसोफिल्स, ईसनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स होती हैं। ए ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स होती हैं। बेसोफिल्स का फंक्शन होता है ये एसोसिएटेड होती हैं इन्फ्लेमेशन से और सिक्रीट्स करती हैं हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। न्यूट्रोफिल्स होती हैं और मोनोसाइट्स होती हैं, उनका फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस करना। लिम्फोसाइट्स होती हैं, दो टाइप की होती हैं, बी एंड टी। बी और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये एसोसिएटेड होती हैं इम्यूनिटी, बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं। याद करने की ट्रिक है एमएलए ऑफ बंगाल, आप समझ गए होंगे इसे। फिर प्लेटलेट्स की बात करते हैं, लास्ट फॉर्म्ड एलिमेंट हमारा बचा प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स होता है वो एसोसिएटेड होता है ब्लड क्लॉटिंग, मतलब प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होती हैं ब्लड के कोगुलेशन में, ब्लड को कोगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ब्लड के बारे में आज की वीडियो में इतना ही था। आपको उम्मीद करते हैं कि समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, और सारे पॉइंट एनसीईआरटी के हैं, एक दो पॉइंट को छोड़कर। जो नहीं है आयरन वाला वो हमने आपको बता दिया, बाकी सारे पॉइंट एनसीईआरटी से। नेक्स्ट हम इसी तरीके की और सारी वीडियोस आपके लिए लाएंगे और मोस्टली उनमें जो डाटा होगा वो एनसीईआरटी का होगा, एनसीईआरटी का होगा, और ये सारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।